साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप मैटर लड़ रहे हैं पीसीएट का, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि सेक्शन 308 बीएनएस को लगा दिया जाता है। ये जुड़ा हुआ है एक्सटॉर्शन से। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज एक्सटॉर्शन, डिफरेंस किया है एक्सटॉर्शन में और अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्ट में। इसके लिए हम लड़ाई करने वाले हैं धारा 308 बीएनएस पे। इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आपके साथ जो है साझा कर रहा हूं। आप एक एक पॉइंट को जो है समझते हुए चलिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। देखिए, जो आपराधिक कानून है इसमें जो प्राइमरी स्टेज है वो होती है इंटेंशन, दूसरा है प्रिपरेशन, तीसरा है अटेम्प्ट और चौथा है कमिट। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जहां पर अटेम्प्ट हुआ है तो वहां पर अक्यूज की इंटेंशन भी है एंड ही हैज डन सर्टेन प्रिपरेशंस, और जहां पर ऑफेंस कमिट हो गया है तो वहां पर अटेम्प्ट का जो स्टेज है वो नहीं आएगा। किधर हो गया अपने को। अब कैसे करेंगे डिफरेंशिएट एक्सटॉर्शन में और अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्ट में, जिसके लिए हमें सबसे पहले धारा 308 बीएनएस को जो है देखना होगा। क्या कहता है कानूनी प्रोविजन। एक्सटॉर्शन है हुएवर, जो कोई भी इंटेंशनली विद इल इंटेंशन एक्ट करते हुए पुट करता है किसी व्यक्ति को, पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन, जिसको हम विक्टिम भी कह सकते हैं, और एनी पर्सन इन whom विक्टिम इज इंटरेस्टेड। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, द अक्यूज्ड while acting dishonestly induces the victim so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything if signed or sealed may be converted into a valuable security। तो ऐसे सिनेरियो में ऑफेंस बनेगा एक्सटॉर्शन का। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको समाप्त कर देता हूं। द अक्यूज मस्ट एक्ट विद इल इंटेंशन। नंबर 2, while having such intention he must put the person under fear of any injury, the fear might be to the victim himself or to any person in whom the victim is interested. Number 4, the accused has acted dishonestly and thereby induces the victim to deliver to any person any property or valuable security or anything that may be converted into a valuable security। ये तब की स्थिति है जब एक्सटॉर्शन जो है कंप्लीट होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप फाइल को पढ़ते हैं तो ये जो एलिमेंट डिस्कस किए मैंने, ये फाइल पे है ये नहीं है। आप ये देखिएगा, इवन इन द रिपोर्ट देयर इज नो सच एलिमेंट, इवन इन द वेरिफिकेशन रिपोर्ट देयर इज नो सच एलिमेंट। कहना ये होता है एजेंसी का कि परिवादी जब मिला आरोपी से तो उस समय उसको डराया गया, धमकाया गया और एक सर्टेन अमाउंट जो है लिया गया जो कि ब्राइब है, जिसको ये कहते हैं एक्सटॉर्शन मनी। अगर एक्सटॉर्शन होगा तो उसकी पुष्टि भी कहां से होगी, रिकॉर्डिंग से, जिसको हम कहते हैं एलिस्ट ऑडियो कॉन्वर्जेशन। जबकि कोई भी ऐसा एलिमेंट उसमें होता ही नहीं, इसके बावजूद भी इस धारा को रिटन में जो है लगा दिया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर जो है विशेषता ध्यान दीजिएगा। अगर आप धारा 308 बी एन एस को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसको हम कहते हैं इलिस्ट्रेशन, हिंदी में जाएगा दृष्टांत। तो उससे काफी तक क्लियर हो जाएगा आपको कि एक्सटॉर्शन का जो है परिभाषा क्या है।
और उसका क्या क्या जो है एक्सटेंट है। क्लियर है बात ये। इसलिए मैं एग्जांपल्स को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल दिए गए, सिंपल भाषा में दिए गए, आप पढ़ लेंगे, इट विल बी क्लियर टू यू, नो नीड टू वरी। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो कोई भी एक्सटॉर्शन करेगा तो ये पनिश्ड है विद इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट मे बी ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म दैट may extend to 7 years और विद फाइन और विद बोथ। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर एक्सटॉर्शन का अटेम्प्ट हुआ है तो ऐसे सिनेरियो में जो पनिशमेंट है ये होगा 2 ईयर का, और वहां फाइन भी होगा, और दोनों से भी दंडित जो है आरोपी को कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम एक बात मोटी मोटी ये कह सकते हैं कि अटेम्प्ट में मनी जो है पार्ट विथ नहीं होता है। सिंपल सी बात है, इफ while doing the extortion the person is so put in fear of any injury but money is not part with, तो वहां पर अटेम्प्ट है, जिसके लिए धारा 308 सब क्लॉज 3 बी एन एस प्रिवेल करेगा। पर जहां मनी पार्ट विथ हो गया तो ऐसे सिनेरियो में धारा 308 सबसेक्शन 2 बी एन एस एप्लीकेबल होगा, जो कि डील करता है विद द ऑफेंस टू कमिट द एक्सटॉर्शन। क्लियर हो गया अपने को। और अपन लगे हाथ एग्जांपल ले ही लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा आपको। ए ने जेड से कहा कि मैं तुम्हारे बारे में डिफेमेटरी मटेरियल छाप दूंगा, तुम चाहते हो ऐसा नहीं हो, मुझे पैसा दो। यहां तक तो क्या हो गया, ये अटेम्प्ट। जैसे मनी पार्ट पे तो हो गया, ये बन जाएगा द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। और इस बिंदु पे एक महत्वपूर्ण निर्णय है ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का, इसमें साफ साफ कहा गया कि टू कमिट द एक्सटॉर्शन मनी इज रिक्वायर्ड टू बी पार्ट विद। अगर मनी पार्ट विद नहीं हुआ है, एक्सटॉर्शन का ऑफेंस कमिट नहीं होगा। क्लियर हो गया अपने को। अब जरा सोचिए, क्या ये एलिमेंट है आपकी फाइल में? यकीन मानिएगा ये एलिमेंट है ही नहीं, पर चूंकि आप जिरे नहीं करते हो, अपनी बात को नहीं कह पाते हो, इसका नुकसान जो है आपको खाना पड़ता है। किधर है बात? है जब हमने ऑफेंस कमिट किया ही नहीं है, देन व्हाई वी शुड फेस द ट्रायल। तो ये कुछ नियम है, कुछ इंग्रेडिएंट है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जब भी आप फाइल को पढ़ें तो जो नियम कायदे कानून है इसके लाइट में जो है पढ़ सके, ताकि आपको जो है पैनिक कॉज नहीं हो। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।